5 क्विंटल मक्की और 10-20 किलो राजमा और घास भी समझो कि 10 बोझ निकलते हैं इसमें। वो पूरा खत्म हो गया। देखो कैसे मतलब हो गया, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा, सब अफेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का हम ये भी कह सकते हैं कि मसरूफ़ हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्हें जाना होता है, विज़िट नहीं कर पाते। लेकिन अफसोस यहाँ के लोगों का भी है, जो लोग अपनी ज़मीनों का इतना नुकसान हुआ है, वो लोग जो हैं अपनी आवाज़ जो है उठाने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग साल का खर्चा इन खेतों से निकालते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक, और मैं आपको बता दूं कि कैमरा के आगे भी वो आना नहीं चाहते हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो बलेसा टाइम्स के तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान शेखर खान। सुबह हमने एक वीडियो जो थी वो अपलोड की थी चंपल इलाके की, लेकिन वो वीडियो जो थी हमने शूट बहुत दूर से की थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल अफेक्टेड एरिया के पास में मौजूद हूँ, जहाँ पे वो कलर ब्रस्ट हुआ था और जो नुकसान हुआ था। मैं आपको बता दूँ, एक और बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो ज़मीन यहाँ की थी, ये क्या पंचायत चंपल वालों की थी या किसी और की थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये जितनी ज़मीनें यहाँ पे थी, पंचायत चंपल वालों की ये ज़मीन नहीं थी, बल्कि ये जितनी भी यहाँ पे ज़मीनें थी जो अफेक्टेड हुई हैं, जो मुतासिर हुए हैं, वो ज़मीनें पूरी जो थी वो शेखपुरा गांव, जो गांव है, पंचायत गुंडो भी जो गांव है, वो उन लोगों की ये सारी ज़मीनें थी। तो आप विजुअल्स के अंदर साफ तौर पर पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जब क्लड ब्रस्ट हुआ तो ऊपर से जितने पत्थर थे वो पूरे इन खेतों के अंदर चले आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये बड़े बड़े पत्थर जितने भी आप देख रहे हैं, तो ये एक पत्थर भी यहाँ पे नहीं था। ये पूरी ज़मीन जो थी पहले तो बिल्कुल प्लेन थी। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं। नीचे भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि नीचे भी दिखाएं। ये पूरी ज़मीनें जो थी बिल्कुल प्लेन थी, लेकिन क्लड ब्रस्ट बादल फटने के बाद ये पूरी ज़मीनें जो यहाँ की हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूँ, अब ये ज़मीनें जो हैं खेती करने के काबिल नहीं रही है। लेकिन मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा, ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी पहुंचा, चाहे वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। ये ज़मीनें जो थी, जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज़मीनें जितनी हैं, ये शेखपुरा पंचायत गुंडो बी के जो लोग हैं, कुम्हार महला, उन लोगों की ये पूरी ज़मीनें थी, लेकिन जो अब काश्त करने के काबिल नहीं रही है। मैं आपको बता दूँ, पूरे साल का खर्चा जो था वो लोग यहाँ से निकालते थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे किसी फ़र्द ने अभी तक कोई नज़रसानी नहीं की। तो मैं आपको बता दूँ, शेखपुरा गांव जो है, उन लोगों की ये ज़मीनें हैं, वो 6 महीने के लिए यहाँ पे आते थे। उसके बाद आते भी हैं, 6 महीने के लिए वो लोग यहाँ पे आते हैं और 6 महीने के लिए वो लोग जो हैं गुंडो बी में रहते हैं। लेकिन पूरे साल का खर्चा जो था, चाहे वो मैं आपको बता दूँ, मकई की फसल उगाते थे वो लोग यहाँ पे, उसके साथ साथ राजमाश की फसल उगाते थे, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ बहुत सारी सब्जियाँ भी वो लोग यहाँ पे उगाते थे। लेकिन अब ये जितने भी खेत हैं, ये खेती करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ये विजुअल्स के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो हम आपको पूरा यहाँ पे जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा अफेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे मुतासर हुए हैं। ये लोग जो हैं 6 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं, टेम्परेरी मकानात इनके देख सकते हैं, जो 6 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं और 6 महीने के बाद वो अपने इलाके गुंडो बी के अंदर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसके साथ साथ अन्य किस्म के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। ये पूरा इलाका जो था पूरा प्लेन था। जिस तरीके से पहाड़ों के अंदर जो है खेतें होती हैं, सीढ़ीदार खेतें होती हैं, उसी तरीके से ये खेत भी यहाँ पे थे, जिसके अंदर ये बहुत किस्म के अनाज उगाया जाता था इसमें। लेकिन अब जो ये पूरी लैंड जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप विजुअल्स के अंदर भी पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है क्लड ब्रस्ट की वजह से। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 क्लड ब्रस्ट हुए थे, जिसकी वजह से ये पूरा ऊपर से आप देख सकते हैं कितने पत्थर आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। अफेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का हम ये भी कह सकते हैं कि मसरूफ़ हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्हें जाना होता है, विज़िट नहीं कर पाते। लेकिन अफसोस यहाँ के लोगों का भी है, जो लोग अपनी ज़मीनों का इतना नुकसान हुआ है, वो लोग जो हैं अपनी आवाज़ जो है उठाने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग साल का खर्चा इन खेतों से निकालते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक, और मैं आपको बता दूं
कि कैमरा के आगे भी वो आना नहीं चाहते हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो हम समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इलाका होता है, उन्हें बहुत से इलाकों के अंदर जो है वो नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर बता दूं यहाँ के लोग जो हैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे आपको बता दूं कि किस तरह से वो लोग भी इस ज़मीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जितनी भी ज़मीनें यहाँ पे थी, मैं आपको बता दूं, इन ज़मीनों को लगाने के लिए ये पूरे जो खेत हैं, सालों से ये लोग जो थे यहाँ पे इनमें खेती बाड़ी करते थे, जिससे ये अनाज वगैरह पूरे साल का खर्चा निकालते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितने भी लोग इस फ्लड की वजह से मुतासिर हुए थे, वो लोग जो हैं मुझे सामने नज़र नहीं आए। उन लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। ये उन लोगों की बदकिस्मती भी मैं समझ सकता हूँ। और वो लोग जो इस इतना नुकसान होने के बावजूद भी जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे एक मकामी साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा नुकसान इनका यहाँ पे हुआ है। अंकल, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना नुकसान है? ये है कोई 4-5 क्विंटल मक्की और 10-20 किलो राजमाश और घास भी समझो कि 8-10 बोझ निकलते हैं इसमें। वो पूरा ख़त्म हो खत्म हो चुका गया। है। देखो कैसे कैसे मतलब हो गए, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह भी सब्जी यहाँ बनाते हैं, सब्जी लगाते थे, सब्जी आलू शालू कद्दू वद्दू। पे- अच्छा, हाँ। वो पूरी यहाँ की जो ज़मीन है वो ख़त्म हो खत्म चुकी है। खत्म। लेकिन मुझे आप बताओ कि इंतज़ामिया का कोई यहाँ पे आया, मतलब कोई कोई अधिकारी? नहीं कोई भी नहीं कोई आया। नहीं आया, कोई नहीं अभी तक पहुँचा, कोई नहीं। तो आपकी यहाँ पे कितनी टोटल ज़मीन कितनी इतनी थी? बहुत है, तकरीबन कोई 7-8 घर है। अच्छा, हाँ। जिन लोगों की यहाँ हाँ, पे जमीन है, पूरी ज़मीन है। जमीन है। लेकिन अभी तक जो है कोई नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का पहुँचे, कोई भी कोई नहीं पहुँचे। आपका मैंने सुना कि घर के अंदर भी घर भी में मकान गिर रहा, हमारा दो कमरे गिर गए, वो भी उसको भी कुछ नहीं फायदा नहीं। लेकिन वहाँ पे भी आपको कोई भी मुआवजा नहीं, मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहाँ पे आया था? आए थे पटवारी आ गए, ये नंबरदार आ गए, चौकीदार आ गए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये मकामी बंदा एक हमारे साथ मौजूद था, जिनने बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा यहाँ पे हुआ है। ये लोग यहाँ से जो थे राजमाश की फसल निकालते थे, मकई की फसल निकालते थे, उसके बाद सब्जियाँ वगैरह यहाँ से ये पूरे साल का खर्चा यहाँ से निकालते थे। लेकिन इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँच गया। मैं आपको बता दूं, जो ये अभी अंकल बात कर रहे थे हमारे साथ, अभी इनका जो है घर में भी एक कैटल शेड गिर गया था, हाँ, जिसके अंदर 2 कमरे थे। लेकिन इनका कहना है कि वहाँ पे पटवारी साहब भी आए और भी जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो नंबरदार, वहाँ पे आए, चौकीदार। लेकिन इनको जो है कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन, कोई भी रिलीफ इनको जो है अभी तक फराहम नहीं हुआ है।